हाँ जी, वंदे मातरम साथियों, नमस्ते आप सभी को। राजीव भाई अमर रहें। भाई एक बार तो आवाज सही आ रही है तो आप सब लोग कमेंट कर दो इसके ऊपर। बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। जिन सब चीजों के लिए हम रात दिन भाग रहे हैं, हो सकता है इसके लिए एक बहुत बड़ा जो है ऐसी नींव रखी जाए जिसके माध्यम से जो ये लड़ाई हम लड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। तो अभी का अपडेट ये है कि सभी क्रांतिकारी जो हैं इस समय पे निकल पड़े हैं उत्तराखंड की क्रांति के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हम चले हुए हैं। तो भाई उत्तराखंड में रुद्रपुर की तरफ चल रहे हैं हम। और अभी जो आप साइड में देख रहे हैं ये है मुरादाबाद सिटी। भाई माफी चाहेंगे, देर रात प्रोग्राम बना और देर रात प्रोग्राम बनने के बाद आप लोगों को इत्तला भी नहीं कर सके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ही इमरजेंसी के अंदर इस तरह का प्रोग्राम बना। भाई चडूनी जी का फोन आया हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप आइए रुद्रपुर के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं 19 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी। ये देखिए हमारे साथ डॉक्टर कोठारी भी हैं। और हमारे साथ जो है मोहित जी, ये नरेंद्र भाई हमारे साथ हैं, सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। तो भाइयों जैसा, हाँ जी, तो भाइयों और बहनों जैसा कि आप जानते हो, भाइयों और बहनों से तो भाई मेरे को उसकी प्रधान सेवक की याद आ जाती है कभी कभी जिसने सारा तमाशा खेल रखा है। तो भाइयों और बहनों बात ये है कि चडूनी जी का फोन आया हुआ था। वो कह रहे हैं कि गोयल साहब हमारी को सारी बातें समझ में आ रही हैं ये। और 19 तारीख को जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी मीटिंग हुई थी और डॉक्टर कोठारी भी हमारे साथ थे उस दिन। और उस मीटिंग के अंदर हमने उनको काफी हद तक ब्रीफ किया इन चीजों के बारे में कि जो नया पब्लिक हेल्थ का कानून आ रहा है, जन स्वास्थ्य का कानून, उस जन स्वास्थ्य कानून के बारे में उनको हमने सारी बातें समझाई थी। और उनको समझ में आया कि हाँ, ये इस कानून के माध्यम से बिल्कुल तानाशाही लाई जा सकती है। तो जैसा कि उसके अंदर हमारी फसलों को बहुत बड़ा खतरा है और हमारे पशुधन को खतरा है, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसके माध्यम से किसानों को कंट्रोल करने की और हमारे कृषि को कंट्रोल करने की, जिसके माध्यम से हम लोग आत्मनिर्भर रह सकते हैं, उसको कंट्रोल करके और लगातार जो है एक प्रकार की तानाशाही लाने की कोशिश जो सरकार कर रही है, उसी के चलते चुडीनी जी का आज जो बात हुई है, आज हम पहुंच रहे हैं रुद्रपुर के अंदर। और उनका भी एक बहुत बड़ा गढ़ है ये उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल के पास। तो वहां पे मुलाकात होनी है और बहुत से किसान संगठन के हमारे भाई बहन और जो मजदूर यूनियन से हैं, जो मजदूर संगठन हैं, वो भी वहां पे मौजूद होंगे जैसा कि हमें पता लगा है। उनके सामने हम हर वो पहलू रखेंगे इस काले कानून के बारे में। ये वो काला कानून जो अगर आ गया तो वो जो 3 काले कानूनों की लड़ाई हमने लड़ी थी वो बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। तो उसी को देखते हुए गुरनाम सिंह चडूनी जी से बात हुई है इसके बारे में और वो कह रहे हैं कि हम इसके अंदर आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और बहुत ही खतरनाक चीज है ये। तो आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप सब लोगों के पास इस कानून का विरोध करने के अलावा कोई और चारा ही नहीं। जो चाइना में हो रहा है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल बोना महसूस होगा अगर ये कानून आ गया तो।
अभी हम यहाँ पे ये भी बात नहीं करते जिन लोगों ने बूटी लगवा ली है, नी लगवा ली है। भाई जिसने नी लगवाई है उसको भी लड़ना पड़ेगा इसके लिए। भाई कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है बीच बीच में क्योंकि हम ट्रैवलिंग के दौरान हैं। ये देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि भाई बूटी की लड़ाई से भी ऊपर जा रही है ये बातें। अब तो इस कानून के माध्यम से आपके घरों में जब मर्जी घुस जाएंगे, जब मर्जी आपके पशुधन को नष्ट कर सकते हैं ये लोग, जब मर्जी आपकी फसलों को तबाह कर सकते हैं। वो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा जो पिछली वीडियो में शेयर किया था मैंने, और ट्विटर पे ट्वीट भी डाला था, तो वहां से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो। वो जो प्लास्टिक के कपड़ों में रैप होके लोग आते हैं कुछ, और वो आके आपकी फसलों को तबाह कर जाएंगे, आपकी फसलों को आग भी लगा सकते हैं ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने आपको गुलाम बनाना है। और गुलाम बनाने के लिए आपकी खाद्य सामग्री, जो आपका खान पान है, उस पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसी के अंदर ये कानून लाया गया है। तो बूटी से ऊपर जा चुकी हैं बातें। बूटी तो जब मर्जी लगाएंगे ही ये लोग, लेकिन जिन लोगों ने बूटी लगवा भी ली और जिनको लगता है कि बूटी शायद ठीक थी या उनको भी समझ में नहीं आई बूटी की बातें बारे में, उन सबको भी इसका विरोध करना पड़ेगा। विरोध करने के सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। नहीं तो चाइना से बुरी हालत हो जाएगी आपकी। आगे का अपडेट हम आपको जल्दी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बात करवाते हैं डॉक्टर तरुण कोठारी से, हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। साथियों, जिस क्रांति की शुरुआत हमने की थी वो क्रांति अब, और ये सारा गेम अब उनके समझ में आ चुका है। और जो नया हेल्थ बिल जो आने वाला है, उस हेल्थ दी हमने उनको, और अब उनको बात समझ में आ चुकी है कि भैया ये जो हेल्थ बिल आ गया तो किस प्रकार से किसानों को अपनी जमीन से, अपने पशुधन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस संबंध में हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक कर रहे हैं। आपसे कहना चाहूंगा कि आप जहां पर है, जिस जगह है, वहीं पर जागरूकता अभियान को जारी रखें। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करते रहे। जय हिंद। भाई मोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। इसमें जो अधिकार डीएम को दिए गए हैं तालाबंदी के, असल में अगर इस बिल को शब्द नहीं प्रयोग करने हैं ना। अच्छा ठीक है। तो जो आप ये सोच रहे थे कि पिछली बार जो सरकारों ने किया था हमें 3-4 महीने के लिए कि भाई घर पे बैठो, तो अब आप लोग खुद ही डर के घर पे बैठ जाओ, क्योंकि आप अपने परिवार को अकेला छोड़कर कहीं काम पे जा ही नहीं पाएंगे। हमारे फौजी भाई हैं, वो देश की सेवा के लिए अपनी छाती अड़ा करके, कोई चाइना बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, कोई किसी बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसका परिवार भी ये बिल आ जाने के बाद में सुरक्षित नहीं रहने वाला है। वो तो आपकी जान बचा लेगा, लेकिन उसके परिवार की जान बचाने वाला कोई नहीं है। उसके बीवी बच्चों को ये लोग जबरदस्ती आइसोलेट भी कर सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उसे किसी प्रकार का उसका टेस्ट भी किया जा सकता है। तो अब सरकारी आदेश के बिना भी आप लोगों को घर पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चिंता लगी रहेगी कि अगर मैं अपनी दुकान पे चला गया, अपने स्टेट से बाहर चला गया, और मैं जब घर पे वापसी आऊं तो हो सकता है कि मेरा बच्चा मुझे घर पर ही ना मिले। तो इस बिल को मैं तो ये चीज कहूंगा कि जो लोग आपको जागरूक कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आप इस बिल को अपने आप से जरूर पढ़िए, हिंदी में, इंग्लिश में। इस सारे बिल के अंदर जो मैंने इसको पढ़ा है, सबसे खतरनाक शब्द मुझे लगा है संभावना। कि संभावना, अब उसके लिए उसे टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। उसमें काफी सारी डिजीज और वायरस तो लिखे हुए हैं, लेकिन आपको टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं। अगर उन्हें संभावना या शक भी होता है तो भी आप पर वो जिस मर्जी चाहे प्रकार का एक्शन आपके ऊपर ले सकते हैं और आपके परिवार के ऊपर ले सकते हैं। और ये तो सबको पता है कि इनका जो रियल टारगेट है वो आपका पशुधन है, और बाकी किसान पहले ही कर्जे में डूबा हुआ था, अब ले दे के उसका छोटा मोटा जो दूध का व्यापार बचा है वो भी इस बिल के आने के बाद चला जाएगा। लेकिन जो आदमी नौकरी पे और दुकान पे निर्भर है अपने खान पान के लिए और अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो इस बिल को पढ़ लेने के बाद में, और जब ये पारित हो गया तो उसके बाद वो कभी चैन से अपनी दुकान पे जा भी पाएगा या अपनी नौकरी पे जा भी पाएगा। क्योंकि मेरी जानकारी में कई लोग ऐसे हैं जो पीएमओ हाउस में भी जॉब करते हैं, जहाँ पर उनको 8-8 घंटे 10-10 घंटे अपना फोन स्विच ऑफ करके ही रखना पड़ता है ड्यूटी के टाइम पर। और उस 10 घंटे के दौरान पीछे से कोई अधिकारी आकर के आपके बीवी बच्चों को परेशान करे बिना किसी वजह के, और उनके साथ अपने जिस मर्जी से ट्रीटमेंट करे, चाहे वो बिहेवियर वाइज ट्रीटमेंट हो या उनके शरीर को लेकर ट्रीटमेंट हो। तो इस बिल के बारे में आपको सोचना तो पड़ेगा, लेकिन इस बिल को आपने पढ़िए जरूर कैसे भी करके। धन्यवाद। जय हिंद।
भाई नरेंद्र जी हमारे साथ, ये बताएंगे आपको कुछ इसके बारे में छोटा से के अंदर। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं देश में, उसी षड्यंत्र का ये एक हिस्सा है। और अभी ये कुछ नहीं है, और भी षड्यंत्र इससे ज्यादा आने वाले हैं। कुल मिला के इन लोगों ने आप लोगों को खत्म करना है, हम लोगों को खत्म करना है। सारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार हो चाहे दूसरे अधिकार हो, वो किसी न किसी तरह से ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो सभी जागरूक साथियों से बात करना चाहूंगा कि अपने आसपास जो भी सब साथी हैं उन सबको जागरूक करें, एकत्रित करें। सब लोग इकट्ठा होकर ही हम लड़ सकते हैं। ये जितने भी षड्यंत्र हैं इन सबको हम इकट्ठा होकर ही इन लोगों को तोड़ सकते हैं। और जो लोग इन सत्ताओं की गुलामी कर रहे हैं वो भी इन चीजों को समझें, डीपली जाएं, इनको समझें कि ये जो चीजें हैं ये आपकी नौकरी तक सीमित नहीं है। नौकरियां तो ये लोग खत्म करने वाले हैं, तो आपकी नौकरी भी नहीं रहेगी। आपसे आज ये सब जो है षड्यंत्र में भागीदार बना रहे हैं आपको, लेकिन ये आपके देशवासियों के खिलाफ ही सब कुछ है, आपके परिवार के खिलाफ ही है। धन्यवाद, आप लोग ध्यान दीजिए और साथ आइए सभी। हाँ जी सचिन, आप कुछ शॉर्ट में कुछ कहना चाहेंगे, बताओ। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ये अंतिम युद्ध है, इसमें एकता आने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। हर एक को एकता में आना पड़ेगा, चाहे वो धर्म के गुरु हों, चाहे वो गौ माता के रक्षक हों, चाहे वो किसी भी मत, किसी भी फेथ, किसी भी संप्रदाय की विचार रखते हैं। किसान, मजदूर, इवन पुलिस, इवन डिफेंस पर्सनल, हर इंसान को इकट्ठा एकता में बंधने की जरूरत आ गई है। आखिरी मौका है। बिल्कुल। जय हिंद। तो भाई देखो, ये जो सरकार का गुंडा कानून आ रहा है भाई, इसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा, न्यू नहीं चलेगी। बात यह है कि सरकार ले आ रही है तानाशाही वाला कानून, और ये तानाशाही जो एक बार आ गई फिर सरकार नहीं छोड़ेगी आपने। और सरकार ने एक बार आपसे ले लिए अपने अधिकार तो फिर वापस कदे नहीं देगी, ये ध्यान रखियो। दूसरी बात ये कि भाई जो मेरे भाई सोचते हो कि चिट्ठी पत्री कर लेंगे, भाई ध्यान रखियो, इस कानून के अंदर इनने बात लिख रखी है कि हम चिट्ठी पत्री भी कौन कर सकोगे। पोस्टल पार्सल शब्द जोड़ रखा है इनने, वो पोस्टल पार्सल के नाम पे थारी चिट्ठी पत्रियां रोक देंगे और आपको कहेंगे कि भाई आपकी चिट्ठी पत्री में कोई इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। इस चीज के नाम के ऊपर आपका सब कुछ रोक देंगे, आपकी खेती बाड़ी और हर चीज को उजाड़ सकते हैं। हर वो कानून इनके हाथ में आ जाएगा, और सिर्फ इस चीज के नाम पे कि हाँ किसी चीज से कोई इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, जिसको आप हिंदी में कहेंगे, उस चीज के नाम पे ये काला कानून आ रहा है। वो 3 काले कानून तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, पूरी की पूरी गुलामी लाने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो भाई घरों से बाहर निकल लो और अपने अपने जनता से और लोगों से मिलना शुरू करो और मिलके इसके बारे में जागरूकता शुरू करो इस चीज के लिए, नहीं तो आने वाले समय में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है भाइयों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।